अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा फॉर व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ समर के बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन, क्योंकि निशात में मेरा स्टिचिंग में एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो मैं रमज़ान में अपलोड करने वाली थी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि बीच में मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी रमज़ान में ही। तो ये वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो एंड तक देखिएगा। जैसे यहाँ पे ये सूट है मेरा, ये इसका नेक लाइन जो है वो इसी तरह ही बना हुआ था, तो इसके ऊपर फैब्रिक लगा हुआ था। तो ये इसकी शर्ट है जो मैंने डिज़ाइन की है। इसके जो साइडें हैं यहाँ पे मैंने ये लगाए हैं इसके ये, और ये पट्टी इस सूट के अंदर थी तो मैंने इसके साथ यूज़ की है। तो इसकी नीटनेस देख सकते हैं अंदर से भी। तो बाकी ये जो चीज़ है ये अगर मैं पहनूँगी तो आपको ये पता चलेगा। ये इस तरह इसके जो चॉक्स है ना वो बनाया है। यहाँ पे सारा जो गोटा है वो यूज़ किया है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से लेके नीचे घेरे तक जो है ये आ रहा है। तो बाकी ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी साथ दी हुई, तो ये मैंने साथ अटैच कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, तो इसी तरह मैंने इस तरफ से बनाया है। तो गला इसका मैंने बे शेप में बनाया है, और क्योंकि इसका ये पहले ही एम्ब्रॉयडर्ड बना हुआ था नेक लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स दिखा दूँ। तो जो लोग निशात का ब्रांड यूज़ करते हैं स्टिच में, तो उनको पता होगा कि ये जो मैंने ये स्टिचिंग की है ना, ये बिल्कुल समझ लें तो निशात की ही कॉपी। तो ये मैंने, अगर आपने स्लीव्स पे या घेरे पे कभी ये पैच वर्क लगाना हो तो इसको आप ऊपर ना अटैच करें एम्ब्रॉयडर्ड को, तो आप इसको बढ़ा के लगा सकते हैं। और अंदर से देखें कि मैंने इसको गुम किया है। ये देखें सिलाई जो है ना, क्योंकि ओवरलॉक होती है निशात में, तो यहाँ पे मैंने इसको गुम कर दिया है। तो ये बाजू भी बड़े प्यारे लगते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अपना ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र जो है ना वो इसके साथ ये है, ये जो मैंने बिल्कुल ये फ्लैपर में सीधा सीधा रखा है। ये आपकी इसकी शेप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये जो गोटा है ना ये मैंने लगाया है इस पर। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 स्टिच लगे हुए हैं। तो ये गोटा मैंने लगाया है इस तरह से। तो ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। ये बारीक वाला गोटा मैंने ले लिया था पूरा, एक जो होता है इसका बंडल। तो आने वाले भी मैं ड्रेसेस अपने तैयार करने वाली हूँ इस गोटे के साथ, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें आप ट्राउज़र की ये जो आप शेप देखें, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। तो ये जो बेल्ट है ना, ये भी निशात में जिस तरह हम स्टिच करते थे उसी तरह ही इसका बेल्ट बना हुआ है। पीछे से जो है उसका ज़्यादा रखा हुआ है, तो इसकी कटिंग होती है। तो ये ट्राउज़र इसके साथ, और दुपट्टा भी मैंने इसका खुद ही तैयार किया। दुपट्टा इसका बहुत ही, क्योंकि ये फॉर्मल, क्योंकि ये लग्जरी लॉन में सूट आ जाता, तो इस वजह से इसकी ये देखिए अभी तक एक पिन लगी हुई है, मैं उतार देती हूँ। तो ये जो है ना आप देख रहे हैं, ये जो काम है ये मैंने मशीन से करवाया है। तो मशीन में इसका भी वो 500 मांग रहा था, उसने मेरा थोड़ा सा काम ख़राब भी कर दिया था। तो इसीलिए मैंने सारा ये जो ओवरऑल आप पैच देख रहे हैं ना, ये मैंने ख़ुद लगाया है। तो इसलिए मैंने बाज़ार से नहीं लगवाया। तो ये इसका दुपट्टा नेट में, तो क्योंकि ये अलग था तो ये अलग बॉर्डर दिया हुआ था, और ये पट्टी जो है ना साथ में अलग दी हुई थी। तो इस पट्टी को मैंने ख़ुद तैयार किया। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने गुम करके सिलाइयाँ लगाई ताकि ये निकले ना। तो सारी सिलाइयाँ जो है यहाँ पे गुम है, और ये पट्टी मैंने लगाई है अंदर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से नज़र भी नहीं आ रही, और गेंजा है क्योंकि ये अंदर वाला जो है ये नेट है, दुपट्टा सारा नेट का है, और ये जो है वो और गेंजा लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कट वर्क बना हुआ है ना, तो ये मशीन से लगना था, लेकिन इसके तो बहुत पैसे उसने मांग लिए थे, इसलिए मैंने इसको खुद ही एक स्टिच लगा के स्ट्रेट, तो मैंने इसको लगा लिया। चलिए जी, ये देखें इसको मैंने किस तरह डिज़ाइन किया। तो ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल पैंट ट्राउज़र जिसका बनाया मैंने। तो शेप में
और ये जो इसका दुपट्टा है ना ये लॉन में है, तो ये आप देख सकते हैं इसका दुपट्टा लॉन में है। और ये जो इसकी ये जो सिलाई है ना ये देख सकते हैं पीको से भी बारीक लगी हुई है। तो ये मैंने खुद इसको हाथ पे किया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक ट्रिक थी निशात में जो हमने सीखी थी। तो वहाँ पे हमने जो शिफॉन के दुपट्टे हैं उसके ऊपर ये इसी तरह का हमने काम किया था एम्ब्रॉयडरी दुपट्टों पे। तो इस साइड पे भी देखें आप, तो इस पे थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है क्योंकि इसको फ़ोल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे दुपट्टा बड़ा ही खूबसूरत जो है ना लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। देखें इसकी फिनिशिंग, तो सिलाई भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे दुपट्टे में मैंने बस यही काम किया क्योंकि पहले लेसिंग वगैरह इतनी लगवाई थी और अब दिल बोर सा हो गया कि अब लेसिंग क्या लगवानी है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा ट्रिक है। अगर आप दुपट्टों पे लेस नहीं लगवाना चाहते तो अगर ये शिफॉन के दुपट्टे पे भी इस तरह अगर करेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये तकरीबन जो निशात का 15-15 हज़ार वाले जो सूट थे ना उस पे हमने ये वाली ये मैं करती थी इसी तरह के ना। तो यही इसी तरह की ये बारीक वाली सिलाई लगती थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शर्ट हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो नेक लाइन है वो मैंने आपको मैं बता देती हूँ मैंने किस तरह इसको डिज़ाइन किया है। तो पहले मैं यहाँ पे ना पाइपिंग बनाना चाहती थी, लेकिन ये जो पट्टी चौड़ी मैंने लगाई थी ना जैसे इसकी तरह, तो फिर बड़ी अच्छी लगी, खूबसूरत इसमें लग रही थी। तो मैंने फिर इसको इसी तरह ही कर लिया। उसके ऊपर फिर मैंने ये शीशे लगा लिए हैं। तो शीशे जो हैं वो आप इसको इस तरह भी लगा सकते थे दूसरी तरह में। तो वो मैंने पहले अपनी शर्ट पे लगाए हुए थे, तो इसलिए मैंने इस पर इस तरह लगा दी, ये भी खूबसूरत लग रहे थे। तो ये हमारे स्लीव्स हैं, इस पर मैंने ये पाइपिंग की हुई है, ये बिल्कुल सिंपल। तो सिंपल स्लीव्स रखे हैं हमने। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो कली डाली है ना इस पर भी हमने पाइपिंग की है। तो हमने साइडों पे इसको जो कली है ना वो कर दिया है। तो मैं फिर इसे दिखा देती हूँ। ये हमारा शर्ट का प्रिंट है। तो इसका घेरा जो है ना काफ़ी वो बड़ा है। तो ये इसकी लेंथ भी इसकी ज़्यादा है, तो 42 से अबव ही होगी। तो ये चीज़ इसकी बनाई है। यहाँ से ये कली के साथ बिल्कुल ऊपर से ये कली आ रही है और साथ में ये जो एक बस यही ट्रिक है इसकी कटिंग में। कटिंग करते वक्त जो है ना इसको ऐसे किया है। तो जो कटिंग है ना उसकी यहाँ से वो बिल्कुल मैं सीधी नहीं लेके आई। तो इसको हमने यहाँ से इतना रख के जितना हमने करना था तो इसको हमने कटिंग किया। बस कटिंग में ये जो है ना वो मैंने इसको एडजस्ट किया। तो इसका घेरा देखें काफ़ी जो है वो बड़ा, यहाँ तक इसका जो है ना वो घेरा है। तो ये इसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडर्ड वाली जो है ना ये पट्टी ख़रीदी, जैसे आपको क्या आगे दिखाया था। तो ये दोनों तरफ से मैंने कट बना दिया। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है डिज़ाइन, जब पहना होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे काफ़ी जो है ना इसका एक डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत और लेटेस्ट वाली डिज़ाइनिंग जो आ गई है। तो याद रखें ये डिज़ाइनिंग जो है ना ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं ना ये काफ़ी उनके जो ब्रांड्स होते हैं उनका भी नहीं, लेकिन जो डिज़ाइनर्स हैं ये उनको मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ मैं वो नहीं बताऊँगी कौन से डिज़ाइनर है। तो मतलब ये जो डिज़ाइनिंग निशात का नहीं है, लेकिन ये मैंने अपने दिमाग से और कुछ मैंने देखा था बस उसको देख के ही तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। डिज़ाइनिंग हमेशा अपने माइंड से ही होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप किसी को देखें, किसी को देख के भी कर लेते हैं, बाकी आप खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई तीसरा वाला जो हमारा डिज़ाइन है वो मैं आपके साथ शो कर दूँ। तो ये मैंने निशात का जो डिज़ाइन था उसको ही मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो क्योंकि निशात का अपना ही फैब्रिक होता है, अपनी इनकी एम्ब्रॉयडरी होती है और वो उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसी तरह तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इसकी जो बॉडी है वो बना सकती। ये मैंने गाउन बनाया, ये देख सकते हैं आप। तो ये शिफॉन में है, तो ये ओपन में गाउन है। और यहाँ से आप देखें कि इसका बे शेप में एक नेक लाइन बनाया हुआ मैंने। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये सीधी जो आ रही है ये है लेस है। ये लेस मैंने ली थी बाज़ार से, तो बस मुझे ये पसंद आ गई थी तो मैंने ये ख़रीद ली। तो ये लेस है और ये जो इसके दरमियान में लगी ये भी लेस है, जो सीढ़ी लेस होती है। तो ये भी मैंने ख़रीद ली थी। फिर इनको मैंने आपस में जो है ना वो जॉइंट किया इसी तरह। तो इसको प्रेस लगाई, उसके बाद मैंने
इसको देख सकते हैं आप कैसे मैंने फैब्रिक लगा के, कपड़ा लगा के इसको कवर किया। इसका ऊपर से नेक लाइन बनाया। यहाँ पे जो है ना वो मैंने इधर भी इसकी कली ही डाली थी। ये आप देख सकते हैं कि ये कली आ रही है और उसको मैंने गुम किया है। ये देखें, फैब्रिक को मैंने ओवरलॉक नहीं यहाँ से करवाया, ये गुम ही स्टिच किया है। तो ये जो इसका ये चुनटे हैं ना, तो ये मैंने कली जो है ना वो डाली थी, उसके साथ मैंने इसकी चुनट्स लेके आई हूँ। और ये जो बारीक वाली आप देख सकते हैं, ये इस पर मैंने यही काम किया है। और इसका जो नीचे इसकी ये जो चीज़ है, इसका घेरा, इस पर सारी जो है ना यही हुई है। तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो जो मैंने स्टिचिंग जानती है इजीली इसको कर सकती हैं, बस सीखने की बात होती है। तो मैंने तरीका आपको सिखा दिया। तो बहुत ही ये सिंपल ड्रेस और बड़ा मज़े का ड्रेस है, जब मैं पहनती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तो नीचे इसके ये शॉर्ट में शर्ट है, जो इसकी स्लिप समझ लें, या ये स्लीवलेस में है, और इसके ऊपर ये गाउन है इसके ऊपर बना हुआ। तो इसका जो प्लाज़ो है, इसके नीचे मैंने काफ़ी खुला वाला बनाया है। तो प्लाज़ो इसका काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कि काफ़ी फ्लेयर में है इसके नीचे। तो निशात वालों ने भी इसी तरह इसका प्लाज़ो बनाया था, काफ़ी उसका फ्लेयर था। तो निशात में हमने ये ड्रेस जो है ना शिफॉन के मैंने स्टिच नहीं किए, लेकिन मैंने एक ड्रेस बस देखा था वहाँ पे, प्रेस के लिए आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको खुद बना लिया। तो ये देखें, ये टसल्स बड़े खूबसूरत हैं। तो ये 300 में मैं लेके आई थी क्रीम ब्लॉक से। क्रीम ब्लॉक जो मार्केट है, तो वहाँ से ये मैं टसल्स लेके आई थी। तो बड़े ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये फिर टसल्स मैंने आगे इसके जो नेक लाइन है ना, यहाँ पे मैंने जॉइन किए और ये मैंने लगा दिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप कुछ भी, कोई कपड़ा ले सकते हैं एम्ब्रॉयडर्ड वाला, कोई गला ले सकते हैं, इसी तरह कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा ले सकते हैं, उसको आप इसी तरह लगाएं। और साथ में ये देखें, मैंने कली जो है ना वो पूरी इसी तरह लगाई हुई है। तो और सबसे मज़े की बात पता है क्या, इसको जब मैंने ओवरलॉक करवाई थी ना, तो थोड़े पैसे ज़्यादा लेते हैं ये ब्लैक वाली ओवरलॉक करने के। तो ये मैंने ब्लैक वाली ओवरलॉक सारी करवाई थी, क्योंकि वाइट वाली ओवरलॉक अपने इसको बिल्कुल भी नहीं करवानी। शिफॉन है, फिर वो नज़र आती है तो बहुत ही बुरी लगती है। तो स्लीव्स की बात कर लें, तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स बनाए थे ऑर्गेन्जा आगे लगा के। ये निशात का ही डिज़ाइन तकरीबन, आगे जो ऑर्गेन्जा है वो लगाने का, तो बढ़ा के। तो कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड पैच जैसे मैंने अपने पहले ड्रेस में भी लगाया, तो ये जो लेस थी ना वो मैंने यहाँ भी लगा दी थी। तो एक डिज़ाइन जो बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको सोचा था। तो बस मैं अपने दिमाग से ही डिज़ाइनिंग करती हूँ जो कुछ भी होता है। तो ये नहीं है कि किसी को देख के किया या। तो ये देखें, इसकी भी घूम सिलाई लगाई है मैंने। तो इस पर ना आपको ओवरलॉक की ज़रूरत पड़ती है। ये भी टेक्निक्स हमने निशात में ही सीखी थी कि एक गुम सिलाई हम लगाते थे। तो और सबसे बड़ी बात इसमें ट्रिक होती है कि इस चीज़ को हमने बराबर करना होता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको बराबर लेके आना होता है। तो यही ये बराबर है यहाँ पे। तो यही ट्रिक्स होती हैं कि ये चीज़ बराबर हो, ये चीज़ बराबर हो। तो इस तरह से इसके दुपट्टे की बात कर लें, तो दुपट्टा मुझे इसका जो पसंद नहीं आया, क्योंकि उस पर जो लेस है ना वो बस कलर के साथ मैंने मैच किए थे, लेकिन ये वाली लेस लगाई थी, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गुजारा ही है। तो अगर इससे अच्छी आपको मिल सके तो वो लगा सकते हैं, लेकिन बस कलर्स देखें कि इसके साथ बड़े अच्छे जो है इसकी मैचिंग आई थी, सारी कलर्स के साथ मैच थे। तो फिर मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं थी, तो फिर मैंने ये लगा ली। ये जो लेस है चौड़ी वाली, ये तकरीबन 2 इंच की चौड़ी होगी। तो ये काफ़ी महंगी मुझे ये मिली थी। अब मुझे याद नहीं है कि ये किस तरह मुझे पर यार्ड दी थी, तो लेकिन तकरीबन 200 या 250 से इस तरह मुझे ये मिली थी। तो पता नहीं, शायद लगी भी कम थी या फिर मैंने ज़्यादा ली थी। ये बॉडी के हिसाब से भी मैंने इसको एडजस्ट किया था। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस तरह के मज़ीद मज़ेदार से डिज़ाइन में शेयर करती रहूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।